शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, एक तरफ कौरव सेना थी, दूसरे तरफ पांडवों की सेना थी। रथ पे सवार अर्जुन, जिसके साथ ही श्री कृष्ण थे। जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में ले गए, अर्जुन ने नज़र उठाकर अपने विपक्षी दल कौरव सेना की तरफ देखा। उसमें उसके गुरुजन, भाई, बंधु, सगे संबंधी थे। अर्जुन को यह देखते ही बड़ा झटका लगा। उनका शरीर कांपने लगा, शरीर से पसीना निकलने लगा, उनके शरीर से धनुष छंट गया। और अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, ये आप मुझे कहाँ लाए हैं? मैं युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? इसमें तो सब मेरे अपने ही हैं। देखो, इसमें मेरे गुरुजन हैं, मेरे दादा, बाबा, मेरे मामा, मेरे सभी भाई बंधु हैं। मैं इनमें किससे युद्ध करूं? चाहे युद्ध में उस तरफ कोई व्यक्ति मरे या हमारे तरफ, मरेंगे तो मेरे अपने ही ना, चोट तो हमें ही लगेगी ना। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता। चाहे कुछ मिले या न मिले, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। आप इस रथ को वापस ले चलिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम होश में आओ। इस युद्ध में तुम अपने विपक्षी दल में जितने लोगों को देख रहे हो, इन्हें इस नज़र से ना देखो कि तुम्हारे दादा हैं, बाबा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, सगे संबंधी तुम्हारे हैं। ये देखो कि ये सब असत्य असत्य का साथ देने वाले हैं, अधर्म, अन्यायी हैं। और ये युद्ध कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि ये युद्ध सत्य असत्य के बीच है, धर्म अधर्म के बीच है, न्याय अन्याय के बीच है। और तुम इस युद्ध में सत्य का साथ दे रहे हो, और सत्य असत्य का नाश करेगा। और श्री कृष्ण ने कहा, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। कहने का मतलब था, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, यह सच है, परंतु धर्म के लिए, सत्य की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। इसलिए तुम उठो, अपना धनुष उठाओ और युद्ध करो। यह युद्ध तुम्हें तुम्हारे अपनों के बीच नहीं, बल्कि सत्य असत्य के बीच है, न्याय अन्याय के बीच है। और तुम्हें यह साबित करना है कि सत्य कितना ही विचलित ना हो जाए, लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य हमेशा असत्य पर विजय प्राप्त करता है। यह तुम्हें साबित करना है। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में, सदियों से हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, क्षेत्र, रंग, रूप, भाषा में संघर्ष होता चला आया है। विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह, संकीर्ण मानसिकता, रूढ़िवादी विचारों से ग्रसित यह समाज है, जिसमें सत्य असत्य की कोई पहचान नहीं कर पाते। और ये पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी विचार वाले लोग, विभिन्न प्रकार के भेदभाव करने वाले लोग कई प्रकार के हिंसात्मक कार्य करते आए हैं और करते हैं। दोस्तों,
आप लोग सच कार्य कीजिए, जो सत्य है वही कार्य कीजिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, सत्य की रक्षा कीजिए। भले ही उस पथ पर, उस राह पर आप क्यों ना ही सिर्फ अकेले हो, क्यों ना ही पूरा समाज आपका विरोध करता हो, आपके विपक्ष में हो, आप सत्य से विचलित ना होइए, सिर्फ सत्य के पथ पर चलिए, क्योंकि यही सत्य तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा न्याय है। और इस सत्य का मापदंड, जो मायना है, दायरा है, इस दायरे का निर्धारण तुम्हारा संविधान करेगा। संविधान में आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, अधिकार के साथ कर्तव्य दिए गए हैं। उन सभी को ध्यान से देखिए, पढ़िए और उसके अंतर्गत, उसकी सीमा में रहकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए और उत्तरदायी जो आपके कर्तव्य हैं उनका भी पालन कीजिए। आपको आपके सत्य के मार्ग पर चलने पर विभिन्न प्रकार के विरोधी विचार वाले, संकीर्ण मानसिकता, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी विचार वाले लोग आपका विरोध करेंगे। संभवतः वो आपको जान से मारने की भी धमकी देंगे और यहाँ तक कि मारने की कोशिश भी करेंगे। जब तक वो विरोध करें आप उनका सामना कीजिए, लेकिन जब अवसर ये आ जाए कि वो लोग आपको जान से मार ही देंगे, तब निसंकोच आप उन्हें मार दीजिए, क्योंकि यह पाप नहीं, एक पुण्य है। एक सत्य असत्य का नाश कर रहा है, एक धर्म अधर्म का नाश कर रहा है, न्याय अन्याय का नाश कर रहा है। चाहे वो अधर्मी, अन्यायी, असत्य के पथ पर चलने वाला स्वयं आपके कितने ही प्रियजन या आपके जन्म देने वाले आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। यदि आप संविधान के खिलाफ नहीं हैं, संविधान की दायरे में रहकर अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये सत्य है, यही धर्म है, यही न्याय है। और इसको प्राप्त करने के मार्ग में यदि कोई भी व्यक्ति बाधा बनता है और वो अपने इस हद तक आ जाए कि वो आपकी जान लेने पर तुल जाए, तो आप उसे निरर्थक मार दीजिए, निसंकोच मार दीजिए, क्योंकि ये पाप नहीं पुण्य होगा। सत्य का असत्य पर जीत होगा, धर्म का अधर्म पर जीत होगा, न्याय का अन्याय पर जीत होगा, असत्य अन्याय अधर्म का नाश होगा। पर याद रहे, तुम्हारे सत्य का निर्धारण, तुम्हारे धर्म न्याय का निर्धारण संविधान करेगा। संविधान आपको सीमा देता है, अधिकार देता है, उसके दायरे में रह कर कीजिए। और अधर्म के मार्ग पर चाहे कोई ही व्यक्ति क्यों ना हो, आपके माँ बाप, भाई, बंधु, गुरु कोई ही क्यों ना हो, यदि वो आपके सत्य के मार्ग पर विरोधक बने और विरोध इतना बढ़ जाए कि वो आपको जान लेने पर आ जाएं, तब निसंकोच आप मार दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन के उपदेश से हमें यही शिक्षा मिलती है और ये मेरे विचार से भी पूर्णतः उचित है। क्योंकि उस मारने में, हत्या करने में, ये हत्या नहीं मानी जाएगी, कोई पाप नहीं माना जाएगा, बल्कि धरती से इन दुष्टों का, जो धरती पे इन दुष्टों का बोझ है, सिर्फ हम उन्हें हल्का करेंगे, धरती का बोझ हल्का करेंगे। आज के वर्तमान समाज में विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान, क्षेत्र, रंग, रूप, भाषा, पूर्वाग्रह, संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादी विचारों ने इतना हावी हो चुके हैं कि चाहे कोई व्यक्ति सच के मार्ग पर क्यों ना चलता हो, सत्य के पथ पर क्यों ना चलता हो, संविधान के दायरे में क्यों ना हो, लेकिन अपने आगे किसी की नहीं सुनते और यहाँ तक कि बहुतों की तो हत्या भी कर देते हैं। और वो लोग बस ये सोच लेते हैं कि हमारे माँ बाप हैं, भाई हैं, छोड़ दो। तो ये मूर्खता है। आप ये ना देखिए कि वो आपके भाई, बंधु, माँ बाप हैं, आप ये देखिए कि अधर्मी, अन्यायी, असत्यवादी हैं, जो तुम्हारे अधिकारों को तुमसे छीन रहे हैं। तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हें असत्य पर के चलने के लिए विवश कर रहे हैं।
इसीलिए सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए अधर्मियों का नाश होना अनिवार्य है और ऐसा होना भी चाहिए। धन्यवाद।